तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो कि रियल अर्बन लेजेंड वाली कहानियों से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इस मूवी का नाम है मारियाबन, जो कि इंडोनेशिया के एक गांव की कहानी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये एंटिटी इतनी भयानक होती है कि गांव से किसी को भी बाहर जाने नहीं देती, और अगर इसको सैक्रिफाइस देने में कोई भी गलती हो गई तो गाँव का एक भी इंसान नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने 2 थाई हॉरर मूवीज को और एक इंडोनेशियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, वो भी सच्ची घटना है। अगर उनको अभी तक नहीं देखा है जाकर देख लो, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस खतरनाक कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के कालीमंदन जंगल में बसे हुए एक गांव से होती है। वहां के लोग रात को 3 बकरियों का सैक्रिफाइस दे रहे थे, और वो सभी इनका सैक्रिफाइस एक मारियाबन नाम की डियटी को दे रहे होते हैं। सो इंडोनेशिया के अंदर मारियाबन एक डियटी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, और यहाँ पर ये जंगल और वहां पर रहने वाले लोगों को इविल स्पिरिट्स और हर तरह के खतरे से सुरक्षित करता है। लेकिन इसके बदले में मारियाबन को हर महीने 3 बकरियों का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। खैर इस महीने का सैक्रिफाइस तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अगले महीने सैक्रिफाइस देने की बारी कैंग की होती है। खैर इसके बाद गांव के लोग वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद में वहां पर मारियाबन आकर बकरियों का खून पी जाता है। अब कहानी यहाँ से 1 महीने बाद आगे आती है, और हम निस और उसके बॉयफ्रेंड सैंग को देखते हैं। और वो दोनों बहस कर रहे थे क्योंकि सैंग को उस गांव में रहकर एक किसान की तरह नहीं जीना था, और इसलिए वो शहर जाना चाहता है। लेकिन निस उसे शहर जाने से मना कर रही थी, क्योंकि सैंग के अलावा निस का कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता एक हादसे में खत्म हो गए थे, और अब निस अपनी दादी के साथ ही रहती है। खैर सैंग निस की एक बात नहीं सुनता और निस वहां से चली जाती है। अब इसके बाद सैंग अपने घर पर आता है, और हम सैंग के छोटे भाई लियास को, उसकी माँ को और उसके पिता कैंग को देखते हैं। और कैंग की जिम्मेदारी थी इस महीने सैक्रिफाइस देने की। अब घर पहुंचकर सैंग को ये पता चलता है कि जिन बकरियों को बेचकर वो शहर जाने का सोच रहा था, उन बकरियों को आज ही रात मारियाबन को सैक्रिफाइस किया जाने वाला है। और इस बात से सैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वो वहां पर अपने दोस्तों बायू और जयन के पास जाता है। वो उन दोनों को सारी बात बताता है। अब सैंग और बायू को तो मारियाबन पर यकीन नहीं था, लेकिन जयन को उस पर बहुत ज्यादा यकीन था। लेकिन इस बात पर सैंग और बायू उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रात को कैंग और बाकी गांव वालों को दिखाया जाता है, जो कि बकरियों को सैक्रिफाइस वाली जगह पर बांधकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम निस और उसकी दादी रोहाना को देखते हैं, और निस रोहाना को डांट रही होती है क्योंकि वो रात को देरी तक बाहर घुमा करती थी, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था। फिर इसके बाद हमें सैंग के परिवार को दिखाया जाता है, और वो बहुत परेशान थे क्योंकि सैंग अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वापस लौट आता है, और वो अभी भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि मारियाबन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और सभी गांव के लोग बस पगला गए हैं और कुछ नहीं। और ये सब बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। खैर अब सैंग के जाने के बाद में उसका छोटा भाई लियास अपने पिता कैंग को बताता है कि टेलिस्मैन नीचे गिर गया है। तो कैंग जल्दी से उस टेलिस्मैन को दरवाजे पर लगा देता है। असल में ये टेलिस्मैन जो था वो मारियाबन को घर में आने से रोका करता था। अब अगली सुबह हम गांव के अंदर एल्डर्स जैसे कि काय और सिदिक को देखते हैं, जो कि बकरियों की लाशें देखने के लिए सैक्रिफाइस वाली जगह पर आए थे, क्योंकि मारियाबन जो था वो बस बकरियों का खून पीता था और उनकी लाशों को वहीं पर छोड़ दिया करता। लेकिन आज अजीब बात ये थी कि इस बार मारियाबन बकरियों को रस्सी तोड़कर अपने साथ ले गया था। तो गांव के एल्डर्स को ऐसा लगता है कि शायद से आज मारियाबन ने बकरियों का खून जंगल में जाकर पिया होगा। एनीवेज तभी हम रोहाना को देखते हैं, जो कि जंगल में से लकड़ियां लेने चली गई थी, और जब बहुत देर तक वो लौट कर नहीं आती तो निस अपने फ्रेंड वॉन के साथ उसको ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसको सैंग मिलता है, जो कि निस से माफी मांग रहा था। लेकिन निस को अभी रोहाना को ढूंढने जाना था, तो वो सैंग से बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। तभी हम गौर करते हैं कि रोहाना जो थी वो लकड़ियां इकट्ठा करते हुए जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गई थी, और वो काफी थक भी गई थी, तो वो आराम करने लगती है। लेकिन तभी मारियाबन आकर उस पर हमला कर देता है, जो कि पहली बार हुआ था, और वो उसका खून पीकर उसको खत्म कर देता है। अब अगली सुबह होता यह है कि गांव वालों को रोहाना की लाश मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, और गांव वालों को ये कहना था कि ये काम किसी जानवर का हो सकता है, क्योंकि पहले कभी भी मारियाबन ने गाँव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन काय को यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता, और उधर निस को वॉन आकर बताती है कि उसने एल्डर्स की बात सुनी थी, और उनका कहना है कि रोहाना का सारा खून किसी ने पी लिया था, और शायद से ये काम मारियाबन का है।
अब रोहाना का फ्यूनरल रखा जाता है और उसके अगले दिन एक और गांव वाले को मारियाबन खत्म करके चला जाता है। और अब तक काय को शक होने लगा था कि गांव के लोगों को मारियाबन ही मार रहा था, क्योंकि पैटर्न वही था। तभी मारियाबन का नाम सुनकर जयन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो उसका मारियाबन का डर दूर करने के लिए सैंग और बायु उसे सैक्रिफाइस वाली जगह पर बांध देते हैं। और तभी वहां पर निस और वॉन आ गए थे और निस सैंग और बायु को डांटने लगती है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस वाली जगह खेलने के लिए नहीं थी। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर मारियाबन ने 2 और गांव वालों को खत्म कर दिया था और काय को उनकी लाशों पर से सेम वैसा ही चिपचिपा पदार्थ मिलता है जैसा कि बकरियों पर हमेशा लगा होता था, यानी कि जब मारियाबन हर बार उनका खून पीकर जाया करता। अब इसके बाद होता यह है कि गांव में मैटर काफी सीरियस हो गया था, क्योंकि 2 दिन में 4 लोग खत्म हो गए थे और यहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। अब तभी एल्डर्स को ऐसा लग रहा होता है कि शायद से मारियाबन का पेट जो है वो 3 बकरियों से नहीं भर रहा और इसलिए शायद वो गांव के लोगों का खून पी रहा है। तो एल्डर्स गांव के सभी लोगों को ये बात बताते हैं कि मारियाबन को शांत करने के लिए उन्हें किसी बड़े जानवर की बलि देनी होगी। लेकिन जब रात को सभी मारियाबन को बलि देने जाते हैं तो मारियाबन उस जानवर को एक्सेप्ट नहीं करता। तो सभी गांव के लोग डर के मारे अपने घर चले जाते हैं, यानी कि मैटर अब बहुत ही गंभीर था। फिर अगली सुबह सभी एल्डर्स में से बड़ी एल्डर दारिया वहां पर आती है और बाकी एल्डर्स उसको बताते हैं कि मारियाबन अब लोगों का खून पीने लग चुका है, शायद से मारियाबन की भूख काफी बढ़ गई है। अब दारिया ये कहती है कि मारियाबन तब तक लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसको दिए गए सैक्रिफाइस में कोई गलती ना हो या फिर उसके सैक्रिफाइस के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से किसी ने मारियाबन को दिए गए सैक्रिफाइस के साथ में छेड़छाड़ करी है या फिर सैक्रिफाइस को चुराया है। अब उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि बहुत सालों पहले उसके बेटे ने सैक्रिफाइस में दी गई बकरियों को आजाद कर दिया था और मारियाबन ने गांव के बहुत लोगों को खत्म कर दिया। और जब गांव के लोगों को ये बात पता चली कि ये मारियाबन ने किया है तो उन्होंने उसके बेटे को ही मारियाबन को सैक्रिफाइस कर दिया था और उसके बाद वो शांत हुआ। अब इसके अलावा उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि मारियाबन को रोका नहीं जा सकता और ना कोई वो गांव छोड़कर जा सकता है। और दारिया को पता है कि मारियाबन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसके सैक्रिफाइस को छुड़ाने वाला उसको नहीं मिल जाता, तक वो गांव के लोगों का खून इसी तरह पीता रहेगा। अब इसके बाद दारिया और बाकी एल्डर्स गांव के लोगों को ये बता देते हैं कि जब तक उनको वो व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसने कि मारियाबन का सैक्रिफाइस चुराया है, तब तक सभी लोग अंधेरा होने से पहले अपने घर के अंदर ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि सैंग रात को फिर से घर लेट आता है तो कैंग उसको डांटने लगता है। तो सैंग कहता है कि उसे मारियाबन पर यकीन नहीं है, क्योंकि वैसी कोई भी चीज नहीं होती। और गुस्से में आकर कैंग उसको थप्पड़ मार देता है और अब गुस्से में आकर सैंग दरवाजे पर से वो टेलिस्मैन निकालकर घर से बाहर चला जाता है। और तभी वो अचानक से उस टेलिस्मैन को नीचे फेंक कर मारियाबन को बुलाने लगता है। और मारियाबन वहां पर आ भी गया था, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गया था। लेकिन उसको देखकर सैंग बहुत डर जाता है और वो जल्दी से भागकर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन अब मारियाबन उनकी घर की छत पर घूम रहा होता है, क्योंकि सैंग टेलिस्मैन बाहर ही छोड़ आया था। तो उसका पिता कैंग वो टेलिस्मैन लेने बाहर जाता है, लेकिन मारियाबन उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था और फिर वो वहां से निकल जाता है। तो कैंग जल्दी से बाहर जाता है और टेलिस्मैन लेकर घर के अंदर आ गया था। उन टेलिस्मैन को दरवाजे पर भी वो लगा देता है। अब तो सैंग ने भी मारियाबन को अपनी आंखों से देख लिया था और उसकी रूह कांप गई थी। फिर अगले दिन गांव के अंदर एक परिवार की लाशें मिलती हैं जो कि गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई बिलीव कि इसलिए ही मारियाबन वहां से भाग गया था, क्योंकि उसको उन लोगों को रोकना था और खत्म करना था। और रात में ही मारियाबन ने उन लोगों को खत्म कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो बकरियां सैंग, बायु और जयन ने ही चुराई थीं और उन्होंने वो बकरियां जंगल के बीचों बीच एक कैबिन के अंदर रखी हुई थी। अब उन तीनों को डर था कि किसी को अगर पता चल गया कि बकरियां उन्होंने ही चुराई हैं तो वो उन्हें मारियाबन को उनका सैक्रिफाइस दे देंगे। और इसलिए सैंग और बायु जयन को गांव के पीछे वाले रास्ते से उन बकरियों को लेकर जाने के लिए कहता है। और वो दोनों वहां पर गांव के दूसरे रास्ते से आने वाले थे और उन तीनों का प्लान था उन बकरियों को बेचकर शहर जाना। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि निस और वॉन ने जयन को वो बकरियां ले जाते हुए देख लिया था और वो सारी बात समझ गई थी कि आखिरकार बकरियां कहां गई थी। अब यहाँ पर होता यह है कि जयन तो बहुत दूर निकल जाता है और इसी का फायदा उठाकर सैंग सबसे झूठ बोल देता है कि उनको नहीं पता था कि वो सैंग की बकरियां हैं, यानी कि उसको पता ही नहीं था कि उनका सैक्रिफाइस दिया जाने वाला था। और क्योंकि गांव वाले जयन का सैक्रिफाइस दे देते और किसी को बकरियों के बारे में पता ना चले, इसलिए उसने जयन को वो बकरियां बेचने के लिए बोल दिया और जयन अब बकरियां बेचने ही गया है। तो यहाँ पर सैंग ने अपना और बायो का नाम साफ कर दिया था और जयन को फंसा दिया था, यानी कि एज अ फ्रेंड भी वो बहुत बड़ा फेलियर था और लवर के नाम पे तो वो कलंक था ही। फिर इसके बाद ने सैंग को बहुत डांटती है और वो एल्डर्स को सब बताने के लिए उनके पास चली जाती है। और हम देखते हैं कि जयन को बकरियां गांव से बाहर लेकर जाते रात हो गई थी। तो तभी वहां पर मारियाबन आ जाता है, जिसको देखकर जयन बकरियों को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है और भागकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है। अब अगली सुबह जयन के घर एल्डर्स और गांव के लोग आते हैं और वो वहां पर जयन को लेने आए थे, क्योंकि सैंग और बायो ने उनको बताया था कि जयन ने ही वो बकरियां चुराई थी। अब ये बात सुनकर जयन घर से
भागने लगता है और सीधा सैंग और बायो के पास आ जाता है और उन दोनों को पीटने लगता है। लेकिन सैंग उसको समझाता है कि वो दोनों जयन को गांव वालों को दे देंगे और जब वो रात को जयन का सैक्रिफाइस देंगे तो वो दोनों ही जयन को आजाद करके गांव छोड़कर भाग जाएंगे। अब गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं और वो जयन को पकड़कर सैक्रिफाइस वाली जगह पर बांध देते हैं। और जयन के माता पिता बहुत रो रहे थे, लेकिन एल्डर्स का कहना था कि अगर जयन का सैक्रिफाइस नहीं दिया गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा और वहां गांव के अंदर गांव वालों की खून की नदी बहेंगी। फिर इसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। लेकिन सैंग और बायो जयन की हेल्प करने नहीं आते तो वो खुद को ही आजाद करके वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मारियाबन आ गया था और वो जयन का पीछा करने लगता है। लेकिन वो जयन को हर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास टेलिस्मैन था। लेकिन भागते भागते उसके हाथ से वो टेलिस्मैन गिर पड़ता है और मारियाबन जयन को खत्म कर देता है। खैर अब जयन के खत्म होने के बावजूद भी गांव के अंदर लोगों का खत्म होना जारी था और काई समझ गया था कि असल में जयन के साथ साथ सैंग और बायु भी इसमें शामिल थे। तो वो अब बायु और सैंग को ढूंढने लगते हैं और वो दोनों गांव से बाहर भागने का प्लान कर रहे थे। लेकिन बायु खुद को सरेंडर करना चाहता था क्योंकि वो दोनों ही गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वो दोनों गोल गोल घूमकर वापस लौट रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, ये मारियाबन की शक्ति थी और वो यही सब कर रहा था। अब सैंग वहां से बाहर जाना चाहता था, लेकिन बायु गांव के अंदर वापस जाने लगता है तो सैंग उसके सर में एक लकड़ी मारकर उसको बेहोश कर देता है। फिर सैंग बायु को उठाकर गांव ले जाता है और गांव वालों को झूठ बोलने लगता है कि बायु और जयन मिले हुए थे और बायु वहां से भाग रहा था तो सैंग ने उसे रोकने की कोशिश करी, जिस चक्कर में बायु बेहोश हो गया। लेकिन काई को सब पता चल चुका था कि सैंग भी उसके दोनों दोस्तों के साथ मिलकर वो चोरी कर रहा था, यानी कि उसने बकरियां चुराई थी। तो वो सैंग को एक रूम के अंदर बांध देते हैं और वो बायु को मारियाबन को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब अगले दिन निस सैंग से मिलने आती है और सैंग अभी भी झूठ बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं करी है और वो बेकसूर है, लेकिन निस कहती है कि वो तो देखा जाएगा। फिर इसके अगले दिन सैंग का परिवार एल्डर्स के पास आता है और वो ये बताते हैं कि पिछले 2 दिन में किसी को भी खत्म नहीं करा गया है, तो अब वो सैंग को आजाद कर दें। और क्योंकि सबको लग रहा था कि सैंग शायद से सच ही बोल रहा है तो सब कुछ ठीक हो चुका था, तो वो सैंग को आजाद कर देते हैं। अब अगली सुबह मारियाबन गांव के एक आदमी को खत्म कर देता है और कैंग समझ गया था कि सैंग बेकसूर नहीं है, लेकिन आखिर था तो वो उसका बेटा ही, और इसलिए वो सैंग को वहां से भगा देता है। लेकिन वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और गांव वाले उसे पकड़कर वापस से गांव ले आते हैं। और क्योंकि सैंग की वजह से बहुत लोग खत्म हुए थे तो किसी को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं था या फिर उसके माता पिता के ऊपर भी तरस नहीं आ रहा होता। सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ सैंग की वजह से ही हुआ था और उसको अकेले शहर जाना था, जिसके चलते उसने बकरियां चुराई थी, और अगर वो बकरियां नहीं चुराता तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसी के चलते ये लोग सैंग का सैक्रिफाइस करते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। खैर अब उनके जाने के बाद में मारियाबन वहां पर आता है और वो सैंग को पटक पटक कर खत्म करने लगता है और फिर वो सैंग को खत्म करके उसका खून पी जाता है। अब अगली सुबह सैंग के माता पिता को सैंग की लाश मिलती है और वो सैंग के मौत से बहुत दुखी थे। अब सीन तभी रात की तरफ आता है और हम लियास को देखते हैं, यानी कि सैंग के छोटे भाई को, जिसके ऊपर मारियाबन की लार आकर टपकती है क्योंकि मारियाबन उनकी छत के ऊपर था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के बहुत ही खतरनाक और डरावने असली पत्ते। हमको पता चलता है कि जिस रात सैंग और उसके दोस्त वो बकरियां चुरा रहे थे उसी रात लियास ने उनको देख लिया था। लेकिन सैंग ने अपने भाई लियास को टॉयज का यानी कि खिलौनों का लालच देकर उसको ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया था और इसी वजह से लियास भी उनकी उस हरकत में शामिल हो गया जो कि इनडायरेक्टली हुआ था। और इसी वजह से मारियाबन द अर्बन लेजेंड अभी भी शांत नहीं हुआ। फिर जब लियास अपने माता पिता को सारी बात बताता है और लियास के माता पिता एल्डर्स को सारी बात बोलते हैं तो एल्डर्स ये कहते हैं कि लियास एक बच्चा है, उसको नहीं पता था उसने क्या किया और इसलिए वो उनको गांव छोड़कर जाने की परमिशन दे देते हैं। खैर अब यहाँ पर लियास के माता पिता ये कहते हैं कि वो एक बच्चा है और इसलिए उनको गांव छोड़कर जाने की परमिशन दी जाए, तो दारिया उनको वहां से जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन काई को ये सही नहीं लग रहा होता, लेकिन दारिया ये बताती है कि इन लोगों को रोकने का कोई भी मतलब नहीं बनता और मारियाबन अपना सैक्रिफाइस खुद ले लेगा, उनको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लियास और उसके माता पिता जंगल में भटक गए थे और ऊपर से रात भी काफी हो गई थी और उनको वहां पर मारियाबन की आवाज सुनाई देती है जो कि वहां पर लियास के लिए आ चुका था। और कैंग लियास को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मारियाबन लियास को उठाकर अपने साथ ले जाता है और फिर मारियाबन लियास को खत्म करके उसका भी खून पी लेता है और लियास के माता पिता उसकी लाश के पास बैठकर बस रोते रह जाते हैं। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीन कुछ हफ्तों बाद का था और हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है और सभी गांव वाले रात को मारियाबन को 3 बकरियों का सैक्रिफाइस देकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन तभी दारिया को मारियाबन के ग्राउलिंग की आवाज आती है, यानी कि गुर्राने की, यानी कि अब उसको बकरियां नहीं चाहिए थी क्योंकि इतने लोगों का खून पीने के बाद में उसे बस अब इंसानी खून का चस्का लग गया था और अब उसको बकरियां नहीं बल्कि इंसानों का सैक्रिफाइस चाहिए। और बूम, इसी के साथ में मारियाबन द अर्बन लेजेंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी मारियाबन द अर्बन लेजेंड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मारियाबन के बारे में। तो मारियाबन एक बहुत ही बड़ी और डरावने मॉन्स्टर जैसी एंटिटी है जो कि बोर्नियो और इंडोनेशिया यानी कि कालीमंतन के जंगल की फोकलोर से आती है। और असल में ये गेंदेरुवो जैसा माना जाता है, यानी कि एक जाइंट इंसान जैसा दिखने वाला लेकिन काफी पावरफुल जंगल स्पिरिट, जिसकी आंखें लाल होती हैं और क्लॉस काफी बड़े बड़े होते हैं। और इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से गहरे लाल फर से कवर्ड होती है। इसकी आंखें लाल चमकती हैं जो कि काफी रेड ग्लोइंग आईज होती हैं। इसके पास काफी लंबे और तीखे नाखून होते हैं। लोकल कहानियों के हिसाब से ये लोगों को जंगल में ले जाकर खत्म कर देता है और उनको किडनैप कर लेता है। और कुछ मिथ्स के मुताबिक ये गर्दन पर हमला करके खून पी जाता है, जैसा कि इस मूवी के अंदर दिखाया गया था। और मारियाबन के बारे में ये भी माना जाता है कि ये शेप शिफ्टिंग कर सकता है, यानी कि इंसान बन सकता है, जानवर बन सकता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट जैसा भी दिख सकता है। इसलिए जंगल के अंदर ये इजीली दिखता नहीं है। इसका पर्पस होता है लोगों को धोखा देकर जंगल की तरफ आकर्षित करना। फोकलोर में इसका कनेक्शन बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक से माना जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो लोग भी ब्लैक मैजिक करके धन की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इसको बुलाते हैं। कुछ लोकल बिलीव्स के मुताबिक मारियाबन के फर का टुकड़ा टेलिस्मैन चार्म की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मे बी यहाँ पर जो टेलिस्मैन्स थे उसके अंदर पक्का इसी के फर का टुकड़ा होगा। तो हो सकता है कि ये मारियाबन ने फर थोड़ा बहुत खुद ही छोड़ दिया होगा प्रोटेक्शन के लिए, ताकि गांव वाले इसका टेलिस्मैन बनाकर वहां पर घर के आगे टांग दे, ताकि कोई भी इविल एनर्जी उनके घर के अंदर नहीं आएगी। इनफैक्ट मारियाबन खुद यहाँ पर इस चीज को नहीं खत्म कर सकता था। आपको याद होगा सैंग का जो दोस्त था उसके पास भी ये टेलिस्मैन था, जिसके चलते मारियाबन उसको खत्म नहीं कर पा रहा था। और जब टेलिस्मैन नीचे गिर गया उसके बाद ही मारियाबन उसको खत्म कर पाया था, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर टेलिस्मैन के अंदर आखिर था क्या। और लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा जो टेलिस्मैन होता है वो लव अट्रैक्ट कर सकता है, लक भी ला सकता है, बल्कि पैसों को भी आकर्षित करता है। इसलिए गांव बिल्कुल ठीक था स्टार्टिंग में, लेकिन जब बकरियां चुरा ली गई तो उसके बाद में गांव के अंदर काफी दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। और इसके पास में काफी सारी सुपर नेचुरल एबिलिटीज भी होती हैं। अब मारियाबन को अक्सर जंगल का गार्डियन या फिर हिडन स्पिरिट भी माना जाता है। कुछ कहानियों में वो बस हर एक इंसान को अटैक नहीं करता, बल्कि जंगल की बाउंड्री तोड़ने वालों को टारगेट करता है। जैसे कि यहाँ पर गांव के कई लोग करने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर भी हमला हुआ था। और इनका साइज जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता। कुछ कहानियों के अंदर ये इंसान से बस थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन कुछ कहानियों के अंदर ये पेड़ों जितने बड़े भी माने गए हैं। इनके पास में इनविजिबल होने की शक्ति भी है और उनकी जो आंखें होती है ना वो चमकती हैं, तो एक वार्निंग साइन होता है वो। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मारियाबन फिल्म समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग थाई हॉरर मूवीज को और इंडोनेशियन हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है। इनके सबने मिस कर दिए, जाकर देख लीजिए, आपको देखकर मजा आ जाएगा। सच्ची घटना पर आधारित है। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए